नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। यदि आज के टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इसको मन से भी एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें लिखना है। तो वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाटर पॉल्यूशन कब बोला जाता है या वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में कब आता है। तो ध्यान से सुने, हम उसी वाटर की बात कर रहे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। यदि यही वाटर जो वाटर हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स मिक्स हो जाएं जो हमारी लाइफ पर कह सकते हैं क्या हार्मफुल इफेक्ट डालें, हानिकारक प्रभाव डालें, और जो वाटर है उसकी साइकिल को प्रभावित करें, वह वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि यदि वाटर में कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स मिक्स हो जाएं जो मनुष्य के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालें और जो वाटर साइकिल है उसको इफेक्ट करें, तो वह वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो वाटर पॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने का तरीका है उसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाटर के सोर्स कौन कौन से होते हैं। जब हमें वाटर के सोर्स पता चल जाएंगे फिर हमें वहां पर यह पता करना पड़ता है कि वहां पर वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं या कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम वाटर सोर्स समझेंगे कि वाटर हमें कहां से प्राप्त हो रहा है। तो वाटर सोर्सेस को हम लोग बहुत शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला सरफेस और दूसरा सब सरफेस। सरफेस हम लोग जानते हैं जो भी हमारे नदी नाले तालाब ये सब होते हैं, जैसे यहां पर लिखा है लेक हो गया, पॉइंट हो गया, रिवर हो गया, जहां पर हम वाटर स्टोर करते हैं, खासकर जो वर्षा का वाटर होता है उसको। ये सब क्या होता है, हमारा सरफेस वाटर कैटेगरी में आता है। कुछ डाटा यहां पर लिख दिया मैंने, उसको आप पढ़ सकते हैं कि जैसे जो नॉर्मली हमारा सरफेस वाटर होगा 0.3% हो गया, इसका 87% हमारी जो भी हमारी झीलें रहती हैं जिसे हम लेक बोलते हैं, और 11% लगा जो दलदल जहां छोटे छोटे गड्ढे उनमें भरा रहता है, 2% कहाँ रहता है इसके हमारी जो भी रिवर रहती है उसके अंदर रहता है। तो इस तरह क्या होता है, और ये वाटर है जो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिए, ये वाटर अब कैसे इसकी साइकिल चलती है। तो मैक्सिमम एवोपरेशन होता है, जो भी हमारा वाटर है एवोपरेशन के थ्रू धीमे धीमे खत्म होता है, जो भी वाटर हम लोग स्टोर करते हैं। तो उम्मीद है सरफेस वाटर क्या होता है नॉर्मली आप लोग जानते हैं, लेकिन कैसे एक्सप्लेन क्या लिख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं, आप समझ जाएंगे कि सरफेस वाटर के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो इनको पढ़ के, जो लाइनें यहाँ पर लिख दी हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसको पढ़ के उसका डाटा आप समझा सकते हैं कि इस वाटर को कैसे स्टोर किया जाता और कैसे खत्म होता है, और इसका कुछ परसेंटेज है जो इसकी यूज के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट वाटर होता सब सरफेस वाटर, या फिर हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। ये वही वाटर है जो लोग हम लोग क्या करते हैं, जमीन से बाहर निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम मनुष्य की बात करें तो इसी वाटर का उपयोग करता है, चाहे वो बोरिंग के माध्यम से निकाले या कुएं खोद के निकाले या किसी दूसरे सोर्स से निकाले। जो नॉर्मली हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसके नीचे वाटर पाया जाता है, जिसको मैंने बताया कैसे निकालते हैं ये आप समझ चुके होंगे। और इसी वाटर का फ्रेश वाटर कहते हैं, इसी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। कैसे लिखना थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है, नहीं तो आप अपने मन से भी लिख पाएंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है,
कैसे क्या इसका उपयोग है वो आप अपने मन से लिख दें तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कि आप अपने मन से लिख रहा हो गलत हो जाएगा। अगर इसकी सही जानकारी देंगे तो वह भी सही होगा। कुछ डाटा मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, उन दोनों को और अपने मन से मिक्स करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर क्या होता है। नेक्स्ट आता है फ्रोजन वाटर। अब फ्रोजन वाटर अगर बोलें तो आपने नॉर्मल हो सकता है देखा भी ना हो, नॉर्मल देखा होगा छोटे छोटे जो बर्फ जमे होते हैं, लेकिन ये उस बर्फ की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर की जा रही ऐसी बड़े बड़े समुद्र है जहां पर ऐसी ऐसी जगह है जहां पर बहुत लंबे चौड़े पहाड़ों के रूप में वाटर जमा हुआ है, ग्लेशियर बोलते हैं इनको, जिसका बहुत सारे उपयोग किए गए हैं। इसको जो वाटर है उपयोग योग्य बनाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये जो वाटर है ये भी वाटर का एक सोर्स है, जो यहाँ पर हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की किस तरह वाटर जमा हुआ है। इस तरह बड़े बड़े जगह, कई जगह ऐसे, कई देशों में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जमे हुए हैं वाटर के रूप में, लेकिन इसको हम अपने उपयोग योग्य अभी तक नहीं बना पाए। योजनाएं चलती रहती हैं लेकिन नहीं बना पाए। तो ये बोलता हमारा फ्रोजन वाटर। अब वाटर सोर्सेस हमने समझ ली। अब वाटर जो सोर्सेस हैं जो मैंने समझे हैं या समझाए हैं, वह कैसे उसमें पॉल्यूशन हो रहा है, अब हमें ये समझना होगा। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हेडिंग डालें आप सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसमें पहला सोर्स होता है पॉइंट सोर्स। क्या होता है? पॉइंट सोर्सेस। अब पॉइंट सोर्सेस में क्या क्या ऐसा शामिल है जिनसे हमारा वाटर क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो याद रखें, जो भी हमारा सरफेस वाटर, याद रखें कौन सा? सरफेस वाटर, जो नदियों में, नालों में, तालाबों में, झीलों में भरा हुआ है, वह किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है या उनमें पॉल्यूशन फैल रहा है, कुछ यहां पर मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो सीवेज लाइन आजकल उसमें छोड़ दी जा रही, पाइपों के माध्यम से जो हमारा डेली का यूज का पानी है वह उसमें मिल रहा है। जो भी हमारी फैक्ट्री वगैरह चल रही है आप देख रहे हैं, उसमें से जो दलदल, जो गंदी पानी निकल रहा है, चाहे वो धुल के निकल रहा हो, केमिकल वाला निकल रहा हो, वो सब कहाँ आप देखते हैं, इस सीधा जो भी हमारे नाले रहते हैं उनमें छोड़ दिया जाता है। तो नाले जाके जो हमारे वाटर के मेन सोर्सेस होते हैं वहां पर जाके मिल जाते हैं, क्योंकि वह वाटर कहीं तो छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाता है और धीमे धीमे वहां जाके उसमें मिल जाता है। ऑयल टैंकर वगैरह में बहुत सारा जो ऑयल निकल रहा है गंदा, ये सब क्या है? वाटर में जो सरफेस वाटर है उसमें मिक्स हो रहे हैं, वो वाटर को हमारा कैसा कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। उस वाटर का फिर हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, और उससे हमारी जो नॉर्मल लैंड है, जमीन है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो वाटर की साइकिल है, जिस तरह हम रिसाइकिल करके वाटर का यूज कर रहे हैं, या वाटर कहाँ जमीन के अंदर जा रहा है, फिर एवापोरेशन होकर ऊपर मतलब बादल में जा रहा है, बादल से फिर बादल बन रहे हैं, फिर हमारी वर्षा हो रही, इस साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। पहला हो गया पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्सेस ऐसे होते हैं जब हम कुछ अच्छे काम के लिए कुछ उपयोग करते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारी वाटर पर, तो जिन्हें हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि जब हम नॉर्मली, हमने देखा है, अगर हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो जो हम फसल उगाते हैं उसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं फसल को बचाने के लिए, लेकिन वह केमिकल्स खेतों में जब हम पानी लगाते हैं तो उसके थ्रू क्या कर रहा है, जो आसपास के नदी नाले रहते हैं उसमें जाके धीमे धीमे मिल जाता है, या कहीं ना कहीं से मिक्स हो रहा है, या फिर कह सकते हैं हमारी जो जमीन है जिस पर हम खेती उगा रहे हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये किस पॉइंट में आते हैं? नॉन पॉइंट सोर्स में आते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, गाय भैंस और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनके लिए हम चारा वगैरह, घास वगैरह काटते हैं। वह भी क्या करते हैं? हमारे वाटर पॉल्यूशन का एक हिस्सा है।
जिससे हमारे जंगल कट रहे हैं, ये भी क्या है, हमारे वाटर पॉल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि जो हमारी लैंड है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसी से हमारा क्या जुड़ा हुआ, जो भी हमारी क्या जुड़ा हुआ है, वाटर जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे इफेक्ट से क्या हो रहा है, जो वाटर का एवोपोरेशन है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह जो हमारे पार्किंग स्थल हो गया है, या फिर कह सकते हैं जो हमारी गाड़ियां हैं, जहां पर हम पार्किंग कर देते हैं, जहां पर खड़ी करते हो एक पार्किंग बनी रहती है, यहाँ पर जो भी हमारे केमिकल्स आ रहे हैं, उन केमिकल्स को जब साफ किया जाता है तो वो जाके कहां पर मिल जाते हैं, हमारे वाटर में जाकर ही मिलते हैं। ये नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं, पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेस, ये दोनों को हम डिटेल्स में आगे समझेंगे, जिससे आप उनके बारे में भी और अच्छे से लिख सकें। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम इसको हेडिंग दे सकते हैं, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट अभी मैंने बताया था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत सारे प्रोडक्टों का निर्माण हो रहा है। कई जगह रिफाइनरी जैसी जगह है, वहां पर देखते हैं हम ऑयल रिफाइन हो रहा है, केमिकल का उपयोग हो रहा है, और भी कई प्रकार की इंडस्ट्री लगी हुई है, जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मैंने नाम लिख दिया, सीसा हो गया, पारा हो गया, सल्फर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, नाइट्रेट हो गया, ऐसे अन्य जो हमारे क्या रहते हैं, जो हमारे मानव के जीवन पर या वाटर की साइकिल पर क्या होते, इफेक्ट डालते हैं। इनको कई बार क्या होता है, इनको कुछ कंपनी अच्छी होती हैं जो बिल्कुल इसको जो वेस्टेज निकलता है उसको प्रॉपर ढंग से हैंडल करती हैं, उसको कहीं स्टोर करती हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है डायरेक्ट जो उसके आसपास नदी या नाले निकले होते हैं उसमें छोड़ देते हैं। उससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और वह वाटर जो है वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। क्या है, उसका हम लोग उपयोग नहीं करते, अगर उपयोग करेंगे तो क्या हानिकारक इफेक्ट पड़ेगा उस पर। इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सीवेज और वेस्ट वाटर। सीवेज मतलब जो हमारे घरों में डेली हम लोग वाटर को, चाहे वो घरों को धोने के लिए हम यूज करें, कपड़े धोने के लिए यूज करें, या फिर जो डेली हम लोग लेटरन, बाथरूम, जितना भी ये सब क्या आता है, सीवेज के अंदर आता है। सीवेज का कई सिटियों में, बड़ी बड़ी सिटियों में इसका सही से उपयोग होने लगा है। इसको प्रॉपर ढंग से जो भी सीवेज लाइन डाल के कहीं प्रॉपर इसको भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर सीवेज को डायरेक्ट, कहां पर, जो भी हमारे नदी नाले हैं जहां से पानी फ्लो हो रहा है उसी में छोड़ दिया जाता है, उसी के साथ वो फ्लो हो रहा है। बहुत बड़े बड़े हमारे वाटर के जो स्रोत थे, सोर्स थे, वह हमारे कैसे हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, खासकर सरफेस वाटर वाले। तो सरफेस वाटर से क्या हो रहा है, यह वाटर उसमें क्या हो रहा है, जो हमारी लैंड है उस पर इफेक्ट कर रहा है, और ये अंदर जाके जाके जो हमारी वाटर लैंड है उसको भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे हमारी वाटर साइकिल है वह प्रभावित हो रही है। और इस तरह जो जल है हमारे, जिसका नॉर्मली मनुष्य यूज करता था, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो वेस्ट हो गया। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी इन सब का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सारा केमिकल्स जा रहा है, जो भी साबुन वगैरह में यूज करते हैं, लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहा है, नदी नालों में जा रहा है। उससे हमारा वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसका डायरेक्ट हमारे मानव लाइफ पे या मानव जीवन पे, जो भी हमारा वाटर है उसका डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम दुनिया वाटर पे डिपेंड है, और हमारे एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स थे वो डायरेक्ट इसमें नदी नालों में जाके पानी पी लेते थे, वो भी अब इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी इसको डायरेक्ट नहीं पी सकते। और जितने भी देखते हैं हम, जानवर हैं, मनुष्य हैं, वो बीमार हो रहा है, तो इन्हीं कारणों से सबसे ज्यादा बीमार हो रहा है। तो ये हमारा होता है सीवेज और वेस्ट वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग तो सभी लोग जानते हैं, जहां पर आपने सुना होगा बहुत जमानों से, कह सकते हजारों साल पुराना, जो नीचे पेड़ पौधे जम गए थे तो कोयले में क्या होगा, परिवर्तन हो गए, तो उस कोयले को निकाला जा रहा है। बहुत सारे पत्थर ऐसे तोड़े जा रहे हैं, उनसे आप देख रहे हैं इस तरह का, जो जब तोड़ा जाता है इस तरह का धुआं उठता है, इस तरह की। अब जब ये रॉ मटेरियल में रहते हैं, चाहे कोयला हो चाहे पत्थर हो, तो ये रॉ मटेरियल से क्या निकलता है, हानिकारक क्या रहती है, बहुत सारे कंटेंट्स रहते हैं जो हमारे क्या कहते हैं, अगर वाटर मिल जाए तो वाटर कैसा, मतलब वाटर पोल्यूशन कर देते हैं।
और वह उपयोग योग्य नहीं रहता और हमारे जीवन पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, और वाटर साइकिल पर भी इफेक्ट डालता है। तो ये हमारा माइनिंग एक्टिविटीज के कारण जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है मैरीन डंपिंग। तो ये टॉपिक बाई टॉपिक मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर समझा रहा हूं आपको, ये आपको बिल्कुल लिखना है प्रॉपर, और फिर अपने मन से भी एक्सप्लेन कर दो सब चलेगा, लेकिन ये हेडिंग आपको डाल के आना, इसी से आपकी जो एक्सप्लेन करेंगे वो अच्छा माना जाएगा। नहीं नॉर्मली तो आप वाटर पॉल्यूशन के बारे में 2 3 4 5 पेज भर देंगे, लेकिन इस तरह हेडिंग डाल के समझाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मारिन डंपिंग आप क्या समझेंगे, आप जो हमारे समुद्री जहाज वगैरह हैं, देख रहे हैं हम एक देश से दूसरे देश में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि में बहुत सारा ऐसा जो सामान है जो इससे ले जा रहे हैं, वो महीनों लगते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी व्यवस्था लेके जाते हैं, खाने की व्यवस्था लेके जा रहे हैं, जो भी हम उसमें प्रदूषण खुद का कर रहे हैं, चाहे वो लेटरिन बाथरूम है, वो भी सब कहाँ जा रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है। बहुत सारे पेपर हैं, एल्युमिनियम है, रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक, फूड, इस सब को यूज कर रहे हैं। ये कहाँ पर हम फेंकते हैं, ये सब समुद्र के अंदर जा रहा है, छोड़ दिया जाता है बीच बीच में, जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया। ये सब क्या कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। जो नॉर्मली है कि तो समुद्र में जो पानी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है, जहां फ्लो होगा वो सबको क्या करेगा, सब पे हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। इस तरह मैरीन डंपिंग के कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अब जी केमिकल फर्टिलाइजर्स, नॉर्मली डायग्राम देखकर आप समझ गए होंगे, जो भी हमारी, जैसे हमने स्टार्टिंग में समझाया था, जो भी हमारी कृषि है उसमें आजकल जो कीड़ों से बचने के लिए, जिससे उसको फसल खराब कर देते हैं, हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, दवाइयों का यूज कर रहे हैं। वह डायरेक्ट जैसे हम उसका छिड़काव करते हैं, जब इसमें हम वाटर देते हैं जो फसल है, तो वह क्या वाटर में मिक्स हो जाती है, या तो वो जमीन के अंदर बैठ जाती है केमिकल्स, या थोड़े बहुत फ्लो होके नदी नालों में जो आसपास के रहते हैं उसमें चले जाते हैं। इससे हमारे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ये भी क्या किस कैटेगरी में आता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, जगह जगह डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण भी हमारा क्या है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। आपने कभी अपने घरों में भी घर वगैरह बनवाए हो, तो हो सकता है वो जमीन कृषि वाली हो या उसमें जंगल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, फिर वहां पर पक्के पक्के मकान बना देते हैं। तो फिर वहां पर उसकी उर्वरक क्षमता रहती, वो तो रहती नहीं है, नहीं ऐसा वो वहां पर उस पर इफेक्ट पड़ता कि वो वाटर को स्टोर कर सके। इस तरह जो हमारी जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता रहती है, जो उपयोग होने वाली क्षमता हुआ है, खत्म हो रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही, बड़े बड़े रोड बन रहे, तो वहां का जो वाटर होता है, वो रोड तो सोख नहीं सकते वाटर, जो रोड धुलकर वाटर जाता कहाँ, आसपास के एरिया में मिलता है, और वह वाटर उपयोग नहीं रहता, सब वेस्टेज रहता है, और जहां पर भी मिल जाता है, जहां पर भी पहुंचता है, उसको भी क्या दूषित, मतलब पॉल्यूशन वहां पर भी फैलाता है। इस तरह क्या हो रहा है, कंटिन्यू हमारे डेवलपमेंट से भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसका वाटर का उपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो सब कैसा है, वेस्टेज हमारा वाटर हो रहा है। अब इसमें कई क्वेश्चन आया था कि इस पे किस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे ज्यादा किस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हो सकता है लिखना पड़े, तो कुछ मैं मुंह से बता रहा हूं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो जल में रहने वाले जीव है, उनकी सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। जल में रहने वाले जीव हैं, जल पॉल्यूशन होने के कारण उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो हमारी फूड चेन्स हैं, जो हमारे खाने वाली वस्तुएं हैं, उन पर भी सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह जो मानव का हेल्थ है, जो हम वाटर पीते हैं, सबसे ज्यादा हम उसी के बारे में सोचते हैं कि हमें वाटर शुद्ध मिले, शुद्ध वाटर मिले। तो क्यों ऐसा चाह रहे हैं, क्योंकि जो वाटर नॉर्मल है वो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए हम ऐसा चाहते हैं। खासकर जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हो रहा है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा इकोसिस्टम है वह सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इकोसिस्टम के बारे में स्टार्टिंग में समझा चुके हैं, आप लोग समझते होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे अपने मन से और भी लिख सकते हैं, जहां इफेक्ट पड़ रहा है हमारे वाटर पॉल्यूशन का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा था कि प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब हम कैसे इसको रोक सकते हैं,
या कम कर सकते हैं। रोका तो नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने उपयोग लिखने की कोशिश की है, उनको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग जब खाना पकाते हैं तो उसमें जो भी हमारी वेस्ट निकलता है, फैट निकलता है, चर्बी निकलती है या ऑयल जो निकलता है, जो हम देखते हैं बहुत सारा ऑयल रहता है, सब्जियों के माध्यम से रहता है, ये सब क्या करेंगे हम नॉर्मली, कई बार क्या होते हैं हम जो हमारी सिंक है उसमें हम फ्लो कर देते हैं, उसमें बहा देते हैं, वह जाके हमारे सीवेज में मिलता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा ना करें। इसके लिए प्रॉपर जो आजकल व्यवस्था की गई है सिंक वगैरह के, है ना, उसमें अलग से सिंक की साइड में या नीचे क्या करें में इस तरह के कुछ बर्तन वगैरह रखें जिसमें उसको स्टोर किया जा सके, और उसको प्रॉपर जहां पर फेंकना है, जो भी हमारे पास बाहर से कोई लेने आता है उसको प्रॉपर स्थान पर ले जाए, ना कि सीधा सिंक में जाके हमें बहाना है। इस तरह जो घर की सफाई करते हैं उसको भी हमें, जो भी झाड़ू वगैरह लगा रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं घर की सफाई के माध्यम से, उसको ले जाके सीधा, ऐसा नहीं कि हमारे जो भी हमारे बाहर अगर कोई नाली वगैरह बनी है, नाल है जिसके माध्यम से हमारे मतलब कचरा जा रहा है, तो उसी में हमने फ्लो करा दिया, वो भी नहीं करना, वो भी एक वाटर पोल्यूशन का रीजन है। इसके अलावा जो भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं, इस तरह केमिकल्स हैं कुछ, उनको भी डायरेक्ट हमें शौचालय में नहीं फेंकना, नहीं बहाना है। इस तरह और भी हैं कुछ रीजन। नेक्स्ट बात करें तो हमारी जो टॉयलेट है उसको मतलब कह सकते हैं कचड़े का स्थान न बनाए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो टिश्यू पेपर वगैरह हैं आजकल, है ना, या फिर हम कह सकते हैं जो बच्चों के डायपर वगैरह होते हैं, उसको डायरेक्ट कई जगह हम क्या करते हैं उसमें हम डाल देते हैं, उससे आप बचें। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा कचरा है घर में, हम देखते हैं सब्जियों को काटते हैं हम लोग, और भी अदर कचरा होता है, इसको हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन इससे हमें बचना है। सब्जियों का जो कचरा निकलता है उसको खाद्य के रूप में उपयोग करें, या जहां पर हमें भेजना है खाद्य के रूप में उसको उपयोग करवाएं, और जो हमारा एक्चुअल कचरा है उसको कचरे के स्थान पर ले जाएं। और आजकल जो टॉयलेट है इसको, जो हमारी ऐसी टॉयलेटों का उपयोग करें जहां पर वाटर की बचत हो या कम से कम यूज हो। इस तरह हम वॉशिंग मशीन के बारे में बात करें तो वहां पर वॉशिंग मशीन का तभी उपयोग करें जब प्रॉपर आपके पास लोड हो, उससे हमारा वाटर भी बचता है, क्योंकि वाटर पूरा का पूरा कहाँ जाता है, जो भी हमारी डायरेक्ट उसको छोड़ दिया जाता है उसको तो हम लोग रोक भी नहीं सकते, डायरेक्ट हमारा सीवेज में जाता है, तो उस कम से कम वाटर का उपयोग होगा। और जो डिटर्जेंट है उसका भी कम से कम उपयोग करें, और हमारे उससे क्या होगा, वाटर भी बचेगा और हमारी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। इसके अलावा जो भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं उसमें जो डिटर्जेंट यूज करते हैं वह भी कम से कम उपयोग करें। इस तरह कुछ अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं। ऐसे जो हम बता रहे थे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो हमारे इसमें यूज की जाती है कृषि वगैरह में, तो वहां पर भी इनका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि डायरेक्ट हमारी जो जमीन है उस पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, और फ्लो के नदी नाले हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे भी कुछ हानिकारक पदार्थ हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो वेस्टेज निकलता है, तो वहां पर आप कोशिश करें इसको, जो आप हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनको डायरेक्ट नदी नालों में ना छोड़ें। ऐसा वाटर कह सकते हैं जो हमारा वाटर है जिसमें इस तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं जो हानिकारक हो सकते हैं वाटर की साइकिल पर या फिर मानव के इफेक्ट पर, वह उसमें डायरेक्ट नदी नालों में ना छोड़े। तो इस तरह की कुछ, जैसे मैंने बताया कि जहां जहां पर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हमें उन्हीं चीजों का कम से कम उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम किया जा सकता है। तो ये जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप ऐसा लिख कर आए। थ्योरी भी मैंने प्रोवाइड करा दी है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है कि समझ में तो आ गया लेकिन लिखे कैसे, तो लिखने की हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कोशिश की समझाने की, तो उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।